और अब हम रामनगर से चल कर के का नाम है चिमटा खाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में पहुंचता है। और यहाँ से जो मेरा बाएं हाथ का जो रास्ता जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे भतरोज खान, यहाँ से 44 किलोमीटर आगे चल करके यही रास्ता आपको कोयरला, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और आगे हमको जो एक रास्ता मिलेगा मरचूला, वहाँ से एक रास्ता दाने निकलता है, जो कि भिक्यासैन को कनेक्ट करता है माइला होते हुए। ये रास्ता कोयरला से उसके साथ में संपर्क करता है भिक्यासैन रूट के साथ में, जो आगे चल करके चमोली गढ़वाल में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जो भिक्यासैन हमारे उत्तराखंड की एक दूसरी राजधानी बन चुकी है, ग्रीष्मकालीन सर्दकालीन जो इस हिसाब से काम करते हैं। जी जी। और ये क्षेत्र रामगंगा के बीचों बीच रामगंगा है। रामगंगा के दाहिने हाथ में आपको भिक्यासैन मिलेगा। जी। रामगंगा में ही जी दो रास्ते निकलते हैं, एक निकलता है गैरसैंण का, एक निकलता है चौकटिया मासी, जो कि चमोली को जोड़ते हैं। जी। और आगे चल करके यही रूट टिहरी गढ़वाल से जोड़ करके पौड़ी गढ़वाल के आगे जो दीवा रूट है उसमें संपर्क करता है बैजरो वाला, बैजरो रूट पे। जी। तो यहाँ से भी हम दीवा पहुँच सकते हैं, यहाँ से हम भिक्यासैन पहुँच सकते हैं। इसी रूट से हम वापस फिर से जो हमने आपको पहले दिखाया था मोहान से जो दाहिना रूट एक फट रहा है रानीखेत जी और पिथौरागढ़ जी अल्मोड़ा को जो जोड़ता है, उस रूट से भी हम संपर्क कर सकते हैं जी। और इससे आगे कहानी अब आगे शुरू करेंगे। ओके, धन्यवाद। ये रामगंगा नदी है, जिसका उद्गम स्थल गढ़वाल से शुरू होता है, अच्छा अल्मोड़ा होते हुए, जी, जिसका समापन फिर गढ़वाल में ही हो रहा है। अच्छा, जिसको कि ढिकाला डैम के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में ये क्षेत्र पहुंचता है सर। तो निक नेम दूसरे तरीके से हम कालागढ़ भी कहते हैं। अच्छा जो कि अगर आप काशीपुर से हरिद्वार रूट को सफर कर रहे हैं जी, जसपुर के बाद में अफजलगढ़, जी, अफजलगढ़ से दाहिना एक रास्ता निकलता है कालागढ़ जी, तो वहाँ इसका समापन मिलेगा आपको जी। और इसका गाड़ी आ रही है स्टार्ट। जसपुर से कालागढ़, और कालागढ़ से जब दाहिने जाएंगे अफजलगढ़ से जो रास्ता आपका दाहिने निकल रहा है वो पहुंचेगा कालागढ़। वहीं पर इस नदी का समापन हो रहा है ढिकाला डैम के रूप में जी। और इसका उद्गम स्थान गढ़वाल, जिसकी मैं बता चुका हूँ, गढ़वाल से शुरू हुई है जी। और गढ़वाल में ही आके इसका समापन हुआ। पौड़ी गढ़वाल से शुरू हो रही है, चमोली गढ़वाल के अंदर से प्रवेश करके, अल्मोड़ा क्षेत्र से प्रवेश करके और अपना जो अंतिम रूप ले रही है डैम के रूप में, वो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के अंदर में ले रही है जी। और ये मरचूला आगे, इसी मरचूला से थोड़ा सा आगे हम जब निकलेंगे जी, आगे जाके आपको दो रास्ते मिलेंगे जी, जो कि एक रास्ता प्रॉपर जी, चौखटिया मासी जी, गैरसैंण भिक्यासैन, ठीक है सर। उत्तराखंड की एक दूसरी राजधानी के रूप में राजधानी है यहाँ, प्रस्तुत हो चुकी है, जी, उस रास्ते को इख्तियार करती है। और जो कि हमने पीछे मोहान जो लोकेशन बताया था, जी, वहाँ से जो रास्ता रानीखेत को मिल रहा है, हाँ जी, उसके साथ में इसका लिंक होता है। जी। और इससे पीछे एक हमने चिमटा खाल जो हमने इलाका दिखाया था, उसका कोयरला इसी रूट में जाकर के संपर्क होता है। सुन रुक जाओ, बताता हूँ, बस यही बताना है मेरे को, बस हो गया, लगा। हेलो, आगे की जानकारी देंगे आपको पंडित जी। अरे इधर आइए, जी सर। थोड़ा कैमरामैन इधर फोकस करिए। जी जी सर। आपको सोना बेहतर दिख रहा है? जी जी, सोना ही है सर। ये देखिए, आप जो बहरा है, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, जी। सूरज की रोशनी से प्योर गोल्ड। जी जी, आप इसमें आगे आके ना थोड़ा कलेक्ट भी कर सकते हैं गोल्ड। जी, देखिए, लग रहा है गोल्ड जैसा? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोना बहुत टेम्परेचर पे कर उसको बहा दिया गया हो। बहा देगा, ये आपको व्यू कहीं मिलेगा? देखिए, नहीं मिलेगा। इसको जूम करो कैमरामैन। सर ये जूम करा, और वाकई में ये गोल्ड से कम। गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड सर, बिल्कुल गोल्ड। यस, राइट ऑन वे सर, बिल्कुल गोल्ड लग रहा है। ये चीज आपको मरचूले में ही मिलेगी शाम के वक्त या अरुणोदय, यानी कि सूर्योदय के टाइम। देखिए एक सेकंड, अरुणोदय पे आपको लगे, अरुणोदय मतलब सूर्य उदय जब होंगे जी, तो आपको ये चीज ऐसी दिखाई देगी जैसे कि ज्वालामुखी फटता है जी, लावा बहता है जी। तो दोस्तों आपने देख ही लिया, अभी शाम के टाइम में आपको दिखा रहा हूँ, एक बार जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। शाम के टाइम में शूट कर रहा हूँ और ये व्यू आपको दो टाइम मिलेगा, सूर्योदय पे और सूर्यास्त पे। ये जो आपको इसमें झलक दिख रही गोल्डन शेप की, ये वही झलक है भाई। नमस्कार साथियों, अभी हम मरचूला से अल्मोड़ा का क्षेत्र पूरा पार करने के बाद में गढ़वाल के क्षेत्र में, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिसका पहला लोकेशन
पीछे आप देख रहे हैं शंकरपुर, ये शंकरपुर है गढ़वाल का पहला क्षेत्र। रामनगर के रास्ते से अब हम मरचुला होते हुए जब आते हैं तो पहला क्षेत्र यहाँ से पड़ता है शंकरपुर। और अगर हम पौड़ी के क्षेत्र से आ रहे हैं, धुमाकोट होते हुए, नैनीडांडा ब्लॉक होते हुए, दीवा होते हुए इस क्षेत्र से आते हैं तो ये शंकरपुर अंतिम क्षेत्र पड़ता है पौड़ी गढ़वाल का। इसके आगे में जाकर के अल्मोड़ा शुरू हो जाता है। तो ये प्रथम और अंतिम स्थान बॉर्डर लाइन जो हम बोल सकते हैं अल्मोड़ा पौड़ी का, वो ये क्षेत्र पड़ता है। इसके आगे से कंटिन्यू आपको जो लगातार जो क्षेत्र मिलेगा वो पूरा गढ़वाल का मिलेगा, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र का मिलेगा। और इससे पीछे जो था वो अल्मोड़ा था और अब हम प्रॉपर पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से सड़क का भी आप देख रहे होंगे चौड़ीकरण बहुत पहले हो चुका था। माननीय मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी के टाइम पे रिटायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी, उनके माध्यम से यहाँ का उदारीकरण हुआ था। लेकिन राजनीतिक तत्वों के कारण में इसका खेल खराब हो चुका है और अभी तक इसके ऊपर में दोबारा से अभी तक कोई भी अगला कदम उठाया नहीं गया है। पता नहीं क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जबकि ये नेशनल हाईवे 309 जो कि मुरादाबाद से पौड़ी बुआ खाल के नाम से जो जाना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर में ये प्रॉपर इलाका ये है, जो कि रामनगर रानीखेत रोड से हम गुजरे थे। जो सारा क्षेत्र हम पार करके आए हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे जो बोलेंगे हम 309, इसमें हम चल रहे हैं और यहाँ से इस रोड का चौड़ीकरण हुआ था। आगे का विस्तार आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद। दोबारा स्वागत है दोस्तों। शंकरपुर के बाद में दूसरा लोकेशन, ये हल्का सा ऊपर में आप देखें, गांव का नाम है क्यारकी बिचली। क्यारकी बिचली गांव में होता क्या था, हाइट के हिसाब से बिचला, मल्ला, तल्ला या इस तरह से जोड़ा जाता था पहले के हिसाब से, और अभी तक भी वो परंपरा चली आई है। तो ये क्यारकी बिचली है और इसके नीचे में हल्के से डेप्थ में आएंगे आप, वो क्यारकी तल्ली है। ऊपर आप देख रहे होंगे एक टावर दिखाई दे रहा है आपको, आगे आप देखें टावर दिखाई दे रहा है, इसकी डायरेक्शन है ऊपर में, पीछे ऊपर में, उसका नाम है क्यारकी मल्ली। पीछे शंकरपुर से एक रोड कटी है, मैं इसका अगले कल आने वाले दिन में आपका लोकेशन दिखाऊंगा, जो कि आप रोड देख रहे हैं ऊपर में, कट वाले रोड दिखाई दे रहे हैं वो। और वो गांव जो सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है, उस गांव का नाम है औलेत, जो कि मेरी जन्मभूमि है। मैं वहीं का पैदा हूँ, उस जन्मभूमि में, वो मेरी जन्मभूमि है औलेत गांव में। ये रोड जा रही है शंकरपुर से नैनीडांडा से आप घूम के फिर इस रूट में आ सकते हैं और वापस हल्दूखाल होते हुए, मैदाबन होते हुए, कोटद्वार, दुगड्डा और कोटद्वार होकर के आप दोबारा हरिद्वार साइड की तरफ से लिंक कर सकते हैं। नीचे ये नदी दिखाई दे रही होगी आपको, हमारे यहाँ की भाषा में, मेरे पहाड़ की भाषा में इसको बोलते हैं देवता गदेरा, यानी कि देवता की नदी। क्योंकि आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले, जो मैंने सल्ट महादेव का एक विवरण दिया था, वो इसी के आधार पर इसको देवता की गदेरा यानी कि देवता की नदी, क्योंकि वो सल्ट महादेव आप देख रहे होंगे बिल्कुल गहराई में, पहाड़ियों के जो नीचे मिलान हो रहा है, उसके उधर से पहाड़ी आ रही है, यहाँ से पहाड़ी आ रही है, तीन पहाड़ियों के मिलान के गैप में जो आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन, वो है सल्ट महादेव। उसके ऊपर में लगातार सड़कों की टर्निंग आ रही है, रोड की कटाव आ रही है, तो आप समझ सकते हैं हम इस टाइम में कितनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुके हैं। और आप यहाँ का पूरा नज़ारा देखें, चांद इतने टाइम में कहीं शहरों में नहीं दिखाई देता, जो कि अभी इतना टाइम हो रहा है। आप इसको टाइम में कहीं भी चेक करेंगे, देखिए चांद कितना साफ दिखाई दे रहा है, जो कि शहरों में दिखाई को आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने टाइम में चांद दिखाई दे सकता है करके। और ये चांद यहाँ दिखाई दे रहा है इतना साफ सुथरा, ये चीज़ें शहरों में नहीं दिखाई देती है। तो प्रकृति का नज़ारा हमारे उत्तराखंड में है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में है। आइए, स्वागत है आपका, और यहाँ का आनंद लीजिए और जीवन का सुकून पाइए। आगे फिर मिलते हैं।